हाँ, आप अपना हमें सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। मैं जालंधर पंडित, पिता स्वर्गीय श्री बहादुर पंडित, ग्राम इमादपुर, पोस्ट पस्तारा, जिला वैशाली, बिहार का रहने वाला हूँ। मैं ग्रेजुएशन कर रखा हूँ। ग्रेजुएशन करने के बाद मैं बिल्डिंग का काम करता हूँ। इसमें जो है मेरा एक्सपीरियंस जो है करीबन 33 साल का है। और मैं पहले मदर टेरेसा के पास कलकत्ता, नूरपुर, दमदम कंटोनमेंट, ग्रीन पार्क वगैरह में काम किया हूँ। तो सरिया का मुझे 13 तरह से काम करने का अनुभव है। मैं यहाँ पर छत का जो सरिया बांधता हूँ तो उसमें टाइम तो ज़्यादा लगता है, लेकिन मैं 3 आइटम का सरिया लगाता हूँ और 70 किलो 100 स्क्वायर फीट में 70 किलो ही सरिया लगाते हैं और 70 किलो सरिया बीम का एक्स्ट्रा होता है। अब इसमें देखिए और लोग जो है ना यहाँ पर जो है केवल 12 mm का सरिया लगाते हैं छत में। अब मालिक का जो है ना गला घूंटते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करता हूँ। जहाँ पर जिस सरिया की ज़रूरत है वही सरिया लगाता हूँ। आप यहाँ पर देखो नीचे, यहाँ पर सब सरिया करेंगे के नीचे जो है यहाँ पर फुट बाई 6 इंच पे पड़ा हुआ है, फुट बाई 5 का खाना बना हुआ। नीचे देखो फुट बाई 5 का। लेकिन यहाँ के जो सरिया वाले दिल्ली में बांधते हैं वो उनका नीचे का एरिया होता है फुट बाई फुट का, जिसके कारण छत जो है 20 साल 25 साल 20 साल के बाद चटकना शुरू होती है। अब यहाँ पर जब फुट बाई फुट का नीचे खाना रहेगा तो जब सीमेंट कंक्रीट नीचे जाना चाहेगा तो वो आराम से चल जाएगा। लेकिन यहाँ फुट बाई 5 इंची का जो है खाना है, तो जिसके कारण ये चटकना मुश्किल है, इसको नहीं जा सकता है। अब यहाँ पर लोग जो है देते हैं 250 रुपये कुंटल सरिया का, तो लोग क्या बांधेगा, तो जैसे तैसे बांधते हैं। हमारा यहाँ 8 कुंटल सरिया में जो है 100 गज जो है हो गया है। सरिया का देख रहे हैं कैसा है वेंटिलेशन। तो इसमें मैं 8, 10 और 12 तीनों सरिया का एक कमीशन बना के और ये छत बांधा हूँ। लेकिन यहाँ पर कोई भी इस तरह का सरिया नहीं बांधता है। कोई भी आके चेक कर ले, कोई भी इंजीनियर आके चेक कर ले। और इसको कोई भी यहाँ कर जो फिटर है यहाँ नहीं बांधते हैं इस तरह का। और यहाँ जो सरिया बांधते हैं मालिक के बेवकूफ़ बनाते हैं। मालिक भी जो है जो वेंडर को पैसा मिलेगा वही ना करेगा। तो ये बात है। तो ये जो सेंटरिंग आप करवा रहे हैं इसमें कितना दिन समय लग जाता है और इसको कितना बेहतर ढंग से अगर बनाना चाहें तो बनाया जा सकता है? देखिए बेहतर ढंग से बांधने के लिए हमको ये 3 दिन टाइम लगा है 100 गज में। 3 आदमी से काम करता हूँ, 4 आदमी से। लेकिन वो लोग जो बांधते हैं तो इसको 2 दिन में ख़त्म कर देते। लेकिन एक ही आइटम का केवल 12 mm का सरिया लगाते और इसमें लगा देते 15 कुंटल। तो मालिक को यहाँ कितना लग गया, 5 कुंटल सरिया बच गया। तो 5 कुंटल सरिया बच गया तो 5 कुंटल का सरिया कितना बचत हो गया। जबकि ज़्यादा अब मालिक कहते हैं यहाँ के हरियाणा के लोग खास करके और दिल्ली के, जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा। लेकिन नहीं, ज़्यादा गुड़ खाने से तीता भी होता है। तीता कैसे होगा, अगर ज़्यादा सरिया डालोगे, ज़्यादा मोटा सरिया डालोगे तो छत फटेगी। तो इसलिए इन लोगों का छत फटता रहता है और 30 साल के बाद फिर तोड़ते हैं मकान को। लेकिन इसमें मैं कहता हूँ 200 साल तक अगर छत फट जाए तो मेरे को कोई पकड़ ले। तो जिस तरह से आप ये सब बिल्डिंग का या घर बनवाने का आप लेते हैं चीज़ें, तो आप इसके साथ साथ और क्या क्या? मैं पूरे बिल्डिंग का मटेरियल समेत काम करने का लेता हूँ ठेका। लेकिन यहाँ रेट जो है नहीं मिल पाता है, इसलिए नहीं लेता हूँ। लेकिन अगर हम तो दिल्ली का जो है दिल्ली गेट, जामा मस्जिद, ITO, IIT गेट, मायापुर 5 गो मेट्रो स्टेशन का स्ट्रक्चर किया हूँ मैं DMRC के LNT के थ्रू और काम किया हूँ। ये तो उधर का काम जो है अब पूंजी के कारण जो है मैं नहीं कर पा रहा हूँ, क्यों तो LNT वाले ने 18.5 लाख में हमको 9 लाख रुपया दिया। हम जो पूंजी जिससे लिए थे 20-22 लाख रुपया, उनको तो हमको 3% ब्याज के साथ वापस किया।
थोड़ा बहुत पैसा छोड़े ब्याज के, तो उसमें वो लोग दुखी हो गए। लेकिन हमको जो है 18.5 लाख के रिटेंशन में L&T वाले ने केवल हमको 9.5 लाख रुपया दिया। उसके बाद देश में जो है कोर्ट में न्याय है ही नहीं हम लोग के लिए। जो काम इंडिया में काम करने वाले को खून चूसा जा रहा है, न कोर्ट में न्याय मिलती है और न कंपनी पैसा देती है सही से, और हमारे मंत्री संतरी प्रधानमंत्री जो भी है गरीबों के लिए कोई नहीं है, केवल गरीब को 5 किलो राशन दे के ठगते हैं। अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री गरीबों के हक में अच्छा करना चाहते हैं तो 4th ग्रेड के जो भी काम करना चाहता है या कोई भी व्यक्ति 30,000 में 25,000 में काम करना चाहता है उसको शीघ्र नौकरी दे। और जो आदमी को ज्यादा पैसा मिलने के बाद भी अगर पेट नहीं भरता है तो उनको नौकरी से बर्खास्त करे, वो कहीं ज्यादा पैसे वाला अलग काम करे। लेकिन उनको किसी को रोजी रोटी नहीं देना है, उनको केवल ठगना है 5 किलो राशन देके। नहीं तो हमारे पास रोजगार का बहुत ऑप्शन है। हमारे देश में बहुत सी जमीन ऐसी खाली पड़ा है, पहाड़ी क्षेत्र, पठारी क्षेत्र जमीन। अब कोई कोई आदमी 500-500 एकड़ जमीन रखे हुए है, उस पर खेती नहीं करता है, तो वो जमीन को जो है आवंटन करना चाहिए और उसमें खेती दूसरा आदमी करेगा। नहीं तो कॉर्पोरेट को खोती दे और कॉर्पोरेट के माध्यम से वर्कर को रखे। यहाँ पर छावला स्टैंड से लोग जाते हैं काम करने के लिए और यहाँ के लोग काम करने के बाद पैसा नहीं, लात मार के भगाते हैं। वो यहाँ की स्थिति है। कितनी जगह तो मेरा पैसा मर लिया। मैं झज्जर में काम किया, 6 लाख रुपया सुशील नागल ने मार दिया, नहीं दिया। उसके बाद यूनिटी वाले जो लेडी हार्डी कॉलेज बनाया उसमें मेरा 12.5 लाख रुपया फंसा हुआ है और दिल्ली बॉम्बे हाई कोर्ट दे नहीं रही है पैसा। वो कहती है जो बैंक का जो है आपका पैसा सिक्योर नहीं है और बैंक का पैसा का सिक्योर है, गिरवी है, इसलिए बैंक का पैसा मिलेगा लेकिन आपका पैसा का कोई उम्मीद नहीं है क्योंकि आपने कोई गारंटी नहीं लिया, आपका कोई चीज गिरवी नहीं लिया मालिक से। तो वो मालिक जो है यूनिटी का वो दिवालिया हो गया तो मेरा पैसा फंस गया, मेरा नहीं मिल रहा है। इसके ऊपर हमारे सरकार का क्या एक्शन है? कोई एक्शन नहीं है। हमारा DSC ने 7,42,000 रुपया जो है फंसा लिया, नहीं दिया। लोअर हाई कोर्ट में नजफगढ़ द्वारका में यहाँ पर केस जीतने के बाद और वो फाइनल नहीं मिला और अगले तारीख को जो है वो केस को निरस्त कर दिया। जबकि उस पहला 13 तारीख को जो है 2017 में मेरा डिग्री हो चुका था, लेकिन कहे जे DB अगले तारीख को बनेगा, अगले तारीख को बर्खास्त कर दिया। आज तक मैं दिल्ली हाई कोर्ट भी गया, सुप्रीम कोर्ट गया, आज तक मुझे न्याय नहीं मिला। 7 लाख रुपया मेरा बुड़ गया और उधर 18 लाख की जगह 9 लाख 9.5 लाख रुपया मिला। अब कोई मजदूर काम करने वाला एक छोटा मोटा वेंडर कैसे आगे बढ़ सकता है? तो यही मैं कहता हूँ, इंडिया में जो है काम करने वाले जो कर्मठ व्यक्ति है उनका खून चूसा जा रहा है। अगर खून पसीना बहा के माध्यम से बाहर आया है तो खून चूसना ही हुआ। लेकिन हमारी सरकार इसके लिए हमको अगर केस लड़ना है तो हमको कोर्ट के फीस देना पड़ता है, वकील को फीस देना पड़ता है, उसके बाद भी वकील बिक जाते हैं। कहाँ हम लोग को काम करने वाले करें? लेकिन जो यहाँ पर रोड पे पड़े हुए रहते हैं, चोरी चमारी करते हैं, तो गरीब वैसे हैं जो कमाना नहीं चाहता है, उसके लिए हमारी सरकार जो है ठीक है, लेकिन हम लोग के लिए नहीं है। यहाँ पर जो GST हम लोग के ऊपर लगाते हैं, हम कह रहे 10 करोड़ तक जो अचल संपत्ति है उसको GST छोड़ो, लेकिन जिसके पास 10 करोड़ से अधिक अचल संपत्ति है उसके ऊपर सरकार GST क्यों नहीं लगाती है? ताकि व्यापार बढ़ेगा। लोग जो है बर्फ जमा रखे हैं पैसे का अपने घरों में, अगर उसके ऊपर GST लगाए तो फिर व्यापार बढ़ेगा, गरीबों को काम मिलेगा और जितने भी गरीब आदमी हैं उनका जो है सरकारी कार्ड बनना चाहिए। सरकार जो है अपने तरफ से सबको तनख्वाह दे
और सरकार जो है मालिक को वर्कर सप्लाई करे, तब जो है वर्कर को पैसा मिल पाएगा, नहीं तो ऐसे नहीं मिलने वाला है। हम लोग को वही स्थिति रहेगी। और ये बीजेपी गवर्नमेंट है, कहते हैं बहुत गरीबों के लिए है, लेकिन कोई नहीं है। केवल हिंदुत्व का नारा लगाते हैं, लेकिन हिंदू का नारा लगा के अपना वोट लेते हैं, अपना राज करते हैं। गरीबों के हक में, इंसानियत के हक में कोई नहीं है। जय हिंद, जय भारत।